दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। हाँ जी, सब लोग जितने भी हजरात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, छोटे बड़े, उर्दू हिंदी इंग्लिश मीडियम के तमाम स्टूडेंट्स, आपने बहुत दफ़ा बड़े लोगों से सुना होगा, जो भी चीज़ शुरू होती है और शुरुआत अच्छे से अगर होती है तो फिर अंजाम भी बहुत अच्छा होता है। बहुत शोर शराबे के साथ में ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, ऐसे बिल्कुल आइंदा से ना करें आप लोग, क्योंकि ये एजुकेशन का प्रोग्राम है, ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है जिसमें इतना शोर शराबा हो। और मुझसे पहले शकील साहब ने एड्रेस किया था, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, चार दफ़ा आपने लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा कि मेरे प्यारे बेटियों खामोश हो जाओ। इसके बावजूद भी वो खामोश नहीं हो रही हैं। बिलखुसूस वॉलंटियर्स का रोल है, वो लोग ज़िम्मेदारी से रोल अदा करना चाहिए। फ्रंट रोज़ में कभी भी छोटे छोटे बच्चियों को लेकर जो माएँ आती हैं, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन आपकी एक छोटी बच्ची की गड़बड़ जो करती है ना, रोती है, उसकी वजह से सबको डिस्टर्बेंस हो जाता है। मैं हमेशा स्टेज से कहता हूँ, आप चाहे ज़िंदगी में कुछ अचीव करें या ना करें, लेकिन आपने कभी डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं बनना, यानी आपकी वजह से दूसरों को कभी नुकसान नहीं होना चाहिए। भले आप कुछ अचीव कर ले ना कर ले लाइफ में, लेकिन आपसे किसी एक फर्द को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैंने तो यहाँ एक फर्द की बात की है, ये तो एक मजलिस है जहाँ पर इतने सारे लोग जमा हैं, तो फिर आपके शोर से इस मजलिस को इतने जो लोग जमा हुए हैं, इनको क़तअन डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। क्या पता इसमें कोई ऐसे 50 बच्चियाँ, 50 बच्चे वो नीयत से आए होंगे जो मुझे अपने मुस्तक़बिल को संवारना है, मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे इन हजरात को सुनकर अपने मुस्तक़बिल को संवारना है, ये नीयत से कुछ नौजवान बच्चे यहाँ आए होंगे। बाकी जो शोर कर रहे हैं, कम से कम उन नौजवान बच्चों की कदर करें जो जज्बा लेकर यहाँ पर आए हैं सुनने के लिए। बहरहाल मैं जितने भी हजरात यहाँ बैठे हैं, मैं सलाम करता हूँ। माशाअल्लाह इतने शोर शराबे के साथ इस प्रोग्राम का शुरू होना, फिर माशाअल्लाह कुछ ही देर बाद ये खामोशी आप इख्तियार करना, ये साफ दर्शाता है कि आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं और अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। जो बड़ों की बात सुनते हैं, अमल करते हैं, जाहिर सी बात है उसका जो आउटपुट होता है वो अच्छा ही होता है। मैं कुछ बातें आप लोग के इल्म में ले आना चाहता हूं। इस दुनिया ने एक बहुत बड़ी गलती की है। वो गलती ये है कि सक्सेस किसको कहते हैं, इसके डेफिनेशन को दुनिया ने गलत अंदाज में पेश किया है। अगर कोई बंदा डॉक्टर बनता है तो पूरा माशरा सल्यूट करता है, एनजीओ सल्यूट करते हैं, मोहल्ले वाले सल्यूट करते हैं, स्कूल वाले प्राउड से कहते हैं कि हम लोगों ने 10 डॉक्टर्स बनाए हैं, कॉलेज वाले कहते हैं। इसी तरह इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस में जाते हैं। अब उसको हम सीधे सक्सेस डॉक्टर ही कह देते हैं। डॉक्टर बनना, कलेक्टर बनना, मैजिस्ट्रेट बनना, हत्ता के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी अगर आप बनते हैं, मुनव्वर ज़मा के नज़दीक आप कामयाब कतई नहीं है। एक बंदा जब 5 साल जॉब करता है एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए प्रेसिडेंट, एज एन एमएलए, एज एन एमपी, और 5 साल के बाद एक भी बंदा ये ना कहे कि इसने धोखा दिया है, इसने झूठ कहा है, ये फरेबी है, ये फरेब करता है, फिर तो वो कामयाब प्राइम मिनिस्टर, वो कामयाब डॉक्टर, वो कामयाब प्राइम मिनिस्टर है, वो कामयाब एमएलए है। जज है जो 30 साल 40 साल जॉब करता है, अब कोई बंदा आपके मोहल्ले से, आपके खानदान से जज बन जाता है, फिर तो उसकी बहुत कदर होती है, क्योंकि बहुत मुश्किल से कोई
गांव में एक मुसलमान जज बन जाता है तो मिसाल ली जाती है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो कामयाब नहीं है। कामयाब कब है? जब वो इंसाफ करता है। जस्टिस बोलते हैं उसको, नाम में ही इंसाफ है, चीफ जस्टिस कहते हैं। तो जस्टिस का मतलब इंसाफ करना। इंसाफ क्या करना? जब दो आते हैं कोर्ट में, भले वो आपके बाप भी खड़ा है ना, गलती आपके बाप से भी हुई तो आपने बाप को सजा देना है। आपका बेटा भी है तो बेटे को सजा देना है। इसको कहते हैं कामयाबी। लेकिन हम लोगों ने कामयाबी के डेफिनेशन को गलत प्रेजेंट किया और सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर में ही जिंदगी गुजर रही कि हमने डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है। स्कूल में पहले पूछते हैं कि बेटा क्या बनोगे? कोई भी चीफ गेस्ट जाता है तो वो छोटा बच्चा 5th 7th का बोलता है आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर। ओह वेरी गुड। अब डॉक्टर बनकर कितने गरीबों का वो खून चूस लेता है, कितने किडनियां निकाल कर बेच देता है, क्या क्या चीजें और मजीद कर लेता है। तो वो अल्लाह की नजर में कामयाब डॉक्टर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले सुन ले मेरी इस बात को, आपने इंसान पहले बनना है। मैं बहुत अच्छे पॉइंट्स यहां रखूंगा, आप लोग के इल्म में ले आऊंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमांड दिया था, वो कमांड क्या था कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को दीन सिखाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अरसे तक अपने फैमिली मेंबर्स को दीन की दावत दी है। फिर उसके बाद दूसरा कमांड अल्लाह की तरफ से आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप अभी अपने खानदान के मेंबरान को दीन की दावत दीजिए। तो उस वक्त में दुश्मनों का गलबा था तो छुप छुप कर दावत दी जाती थी, खुले आम दावत नहीं दी जाती थी, छुप छुप कर दावत दी जाती थी। तो आप छुप छुप कर दावत दिए, बड़े अरसे तक दिए। फिर उसके बाद और एक कमांड अल्लाह का आता है कि अभी छुप छुप कर काम करने की जरूरत नहीं है, आपने सब लोगों को, मक्के के लोगों को इकट्ठा कर ले और दीन की दावत दीजिए। तो मक्के के सारे लोग इकट्ठा हो गए। पहाड़ के ऊपर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर मक्के के तमाम लोगों से सवाल किया, बल्कि सवाल नहीं, अपना इम्तिहान लिया। खुद का इम्तिहान लेने आज कोई बंदा तैयार नहीं है। कोई पॉलिटिशियन, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मिनिस्टर, कोई जज, कोई ऑफिसर, कोई अपना टेस्ट कोई लेने के लिए तैयार नहीं होते। दूसरों का टेस्ट बहुत लेते हैं। आप देख लें, हर एक डिपार्टमेंट में, टीचर हो, पॉलिटिशियन हो, पुलिस ऑफिसर हो, दूसरों का इंटरोगेशन बहुत पुलिस ऑफिसर्स ने किया, लेकिन खुद का इंटरोगेशन जाकर किसी को कहे आप मुझे जज करिए मैं कैसा पुलिसमैन हूं, मुझे जज करिए मैं कैसा डॉक्टर हूं, मैं सही डॉक्टर हूं कि नहीं हूं। खुद का टेस्ट कोई लेते हैं इस दुनिया में? कोई खुद का टेस्ट नहीं लेते हैं। वाहिद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मक्के के लोगों को जमा करके एक सवाल किया, हाउ डिड यू फाइंड मी ऑल दीज डेज? इन दिनों आप सब ने मुझे कैसे पाया? तो सारे मक्के के जितने लोग थे, बैक वक्त आवाज गूंजी, हमने आपको अस्सादिक अल अमीन पाया। अस्सादिक यानी द मोस्ट ट्रूथफुल, सच्चा पाया हमने। अल अमीन मतलब ईमानदार, ट्रस्ट वर्दी, लॉयल, ऑनेस्टी जिसको बोलते हैं। तो हमने आपको सच्चा पाया और हमने आपको लॉयल पाया। तो ये अगर तारीफ मुझ जैसे इंसान की कोई आवाम कर देते हैं खड़े होकर के बड़े मजमे में, तो मुझे तो खुशी होगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी नहीं हुई। फिर और एक सवाल किया आपने। वो क्या सवाल? आपने कहा कि पहाड़ के इस पीछे दुश्मन का लश्कर है और आप पर अटैक करने के लिए तैयार है। अगर मैं ऐसा कहूं, क्या आप लोग मेरी बात मानोगे? तो अवाम ने कहा हम लोग 100% मानेंगे, क्योंकि आपकी मुबारक जुबान से हमने कभी जिंदगी में झूठ नहीं सुना, एक दफा भी हमने झूठ नहीं सुना। दुश्मने इस्लाम
अगर मुनव्वर जमा के मिलियंस फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, तो कुछ दुश्मन भी जरूर है। उन मिलियंस फॉलोअर्स से जाकर मेरे बारे में पूछें तो आपको 2-2, 4-4 घंटे मेरे बारे में तारीफ ही करते रहेंगे। और मुझसे जो हसद रखते हैं, मुझसे जो जलते हैं, जो मेरे एनिमीज हैं, उनसे जाकर मेरे बारे में पूछें, फज्र तक आपको मेरे बारे में गलत बताते रहेंगे कि वो मेरे दुश्मन है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा नहीं था। दुश्मन इस्लाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते थे, लेकिन अस्सादिक अल अमीन मानते थे। नबी नहीं मानते थे, लेकिन अस्सादिक अल अमीन जरूर मानते थे कि ये हमेशा सच बोलते हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये हमेशा ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारते, कभी किसी के साथ धोखा नहीं देते हैं। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं तो सबसे पहले डिग्री इसकी लेना, आपने अस्सादिक अल अमीन की डिग्री हासिल करना। उसके बाद आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पुलिस बने, जज बने, प्राइम मिनिस्टर बने, बिजनेस एंटरप्रेन्योर बने, क्या क्या आप बनना चाहते हैं बने, लेकिन आप झूठी नहीं बोलते और धोखा ही नहीं देते, तो आपसे बेहतर इंसान इस रूह ज़मीन पर कोई नहीं मिलेगा फिर। क्योंकि आज हर एक बंदा धोखा दे रहा है, हर एक बंदा धोखा दे रहा है, हर एक बंदा झूठ बोल रहा है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मुसलमान क्या डरपोक हो सकता है? तो कहा कि हाँ हो सकता है डरपोक। मुसलमान फलाना गुनाह कर सकता है? तो हाँ फलाना गुनाह कर सकता है, क्योंकि बशर है, शैतान सवार है इंसानों पर। क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है? तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आदमी मुसलमान हो और झूठ बोले, ये तो हो ही नहीं सकता। जिस जुबान से एक दफा उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर उसने झूठ नहीं बोलना है। अपनी जान दे दे लेकिन झूठ नहीं बोलना है। आज जजेस लॉ कॉलेजेस में एडवोकेट्स बनते हैं, लॉ कॉलेजेस के एग्जाम्स लिखकर जजेस भी बनते हैं। क्या जजेस जब सर्टिफिकेट रिसीव करते हैं, उस सर्टिफिकेट पर क्या यह डिग्री होती है, अस्सादिक अल अमीन, द मोस्ट ट्रूथफुल एंड द मोस्ट लॉयल जज? ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ये कभी धोखा नहीं देंगे। डॉक्टर सर्टिफिकेट रिसीव करता है, क्या कभी डॉक्टर के सर्टिफिकेट पर यह लिखा हुआ होगा, ये जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगा, झूठ नहीं बोलेगा? कोई बीमारी है ही नहीं, लेकिन ये बीमारी है कर कर दवा लिखते हैं। वो क्यों? इतने दवाई अगर लिख दें तो उसको स्विट्जरलैंड का भी मिलेगा, उसको कार भी मिलेगी, उसको इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो जो बीमारी नहीं है वो भी दवाई लिख देता है। 10-10, 20-20 दवाई लिखी जा रही है। अब वो झूठ बोल रहा है और धोखा भी दे रहा है, तो दो भी कर रहा है। देखिए वहां पर झूठ भी, सारे डॉक्टर्स नहीं बोल रहा हूं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी है माशाल्लाह, सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड में है। इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हैं। जैसे जिस्म में खून है ना, खून प्योर ब्लड भी है, इम्प्योर ब्लड भी है। हमें नेगेटिव भी थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन अच्छा इंसान वो है जो अपने पॉजिटिव थॉट्स को इजाफा करते जाए, पॉजिटिव ज्यादा सोचे, नेगेटिव कम सोचे। आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचे, ऐसा नहीं हो सकता है, शैतान हम पर है। किसी को कोई अल्लाह का वली है, उसको गुस्सा नहीं आ रहा है, हो ही नहीं सकता। इंसान गुस्सा आना लाजिम है, और उस वक्त में इन स्टेट ऑफ एंगर वो सब इख्तियार करता है, तो फिर वो इबादत है। गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से पर क्या आपने हावी होना है, सब्र को ले आना है। तो मैं वापस आता हूं उस टॉपिक पर जो सारे मक्के के लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तैयार है दुश्मन आप पर अटैक करने के लिए, क्या आप लोग मेरी इस बात को मानेंगे? सारे लोगों ने कहा कि हां जरूर हम मानेंगे, क्योंकि आप अस्सादिक अल अमीन है, आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं। होना तो यह चाहिए था कि सीधे सीधे अल्लाह की बात बता देनी थी ना, ये तो था अल्लाह का कमांड था। अपने खानदान वालों को दीन की दावत दीजिए, पहले अपने फैमिली मेंबर्स को दीजिए, फिर खानदान वालों को दीजिए, फिर इसके बाद आम कर दीजिए इसको। तो पहाड़ पर खड़े होकर लोगों को आपने दावत दी, सब इकट्ठा हुए, तो सीधे सीधे आपने अल्लाह की बात रखनी थी। लेकिन देखें, आप लोग गौर करें, आपने पहले अपने जात को रखा, फिर उसके बाद अल्लाह की बात को रखा। जात को रखा मतलब कैरेक्टर को रखा। किसको रखा? अपने कैरेक्टर को रखा है। स्वामी विवेकानंद जी से एक ब्रिटिशर ने पूछा था कि व्हाई डोंट यू वेयर गुड क्लोथ्स एंड लुक लाइक ए जेंटलमैन? आप अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहन लेते हमारी तरह, सूट बूट टाई और एक जेंटलमैन की तरह क्यों नहीं दिखते?
सवाल पूछे, व्हाई डोंट यू वेयर गुड क्लोथ्स एंड लुक लाइक ए जेंटलमैन। अब देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने क्या जवाब दिया। आपने जवाब दिया, इन योर कल्चर अ टेलर मेक्स वन जेंटलमैन। आपके कल्चर में, आपके कंट्री में, इंग्लैंड में एक दर्जी जो कपड़े सीता है वो इंसान को जेंटलमैन बनाता है। आइए कभी भारत, इन आवर कल्चर आवर कैरेक्टर मेक्स अस जेंटलमैन। यहां पे हमारा किरदार हमें जेंटलमैन बनाता है। तो किरदार का बनाना बहुत जरूरी है। पहले इल्म तो बहुत हासिल करना है, लेकिन डॉक्टर बने और आपके पास कैरेक्टर नहीं है, इंजीनियर बने और आपके पास कैरेक्टर नहीं है, जज बने आपके पास कैरेक्टर नहीं है, पॉलिटिशियन बन गए आपके पास कैरेक्टर नहीं है, तो ये सारा बनना बेकार है। सबसे पहले अपने कैरेक्टर को बनाना शुरू करें। और जितने भी बंदे मुझे सुन रहे हैं और ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके इल्म में मैं एक बात ले आना चाहता हूं। कामयाब होने के लिए जरूरी ये नहीं कि आप अमीर घर में पैदा हो। आप स्लम में भी अगर पैदा होते हैं, 3-3 दिन फाके में जिंदगी गुजर रही है, आपके वालिदैन आपको खाना नहीं खिला रहे हैं, आपके वालिदैन आपको चाय तक नहीं दे रहे हैं, 3-3 दिन एम्प्टी स्टमक जिंदगी गुजर रही है, तब भी याद रख लें वो रुकावट नहीं है। आपकी गरीबी रुकावट कभी नहीं बन सकती। कामयाब होने के लिए इंसान को अमीर होना जरूरी नहीं है, इंसान के पास पैसे होना जरूरी नहीं है, इंसान को बेहतरीन स्कूल में तालीम हासिल करना जरूरी नहीं है। कामयाब होने के लिए सबसे पहले इरादा होना इंसान को कि मुझे ये करना है, और उस इरादे में जिद अगर आ जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। डॉक्टर एपीजे कलाम साहब कोई ऑक्सफोर्ड में जाकर नहीं पढ़े, कोई दिल्ली पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़े, कोई मिशनरी स्कूल में नहीं पढ़े, वो गरीबों में पैदा हुए, स्लम्स में जिंदगी गुजरी, गरीबों में जिंदगी गुजरी। पैसे नहीं हुआ करते थे तो जाकर न्यूज़पेपर्स डाला करते थे। जब न्यूज़पेपर्स डाला करते थे तो उस स्टेट के गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर थे वो डॉक्टर एपीजे कलाम साहब के पास जाकर ये नहीं कहें कि बेटा ये उम्र न्यूज़पेपर्स डालने की नहीं है, ये उम्र बैग पकड़ने की है, ये उम्र पढ़ाई करने की है। उस जमाने का जो भी एमएलए था होगा, जो भी एमपी था होगा, जो भी मिनिस्टर था होगा, जितने भी एनजीओस थे होंगे, वो एनजीओस डॉक्टर एपीजे कलाम साहब के पास नहीं गए, जाकर ये नहीं बोले कि बेटा ये ना डालें, पैसे मैं दूंगा। फिर भी आज वो ऐसे साइंटिस्ट बने, ऐसे प्रेसिडेंट बने, पूरी दुनिया सलूट करता है आपको। क्यों? आप में जिद थी। सबसे पहले इरादा होना इंसान को कि मुझे कुछ करना है। फिर उस पर अगर जिद इंसान में आ जाती है तो फिर कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती कामयाब होने से। 95% बच्चे, मैं कहता हूं, बल्कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स एवरी डे दे वेक अप, दे होल्ड देयर बैग्स एंड दे गो टू स्कूल। रोजाना सुबह जागकर वो रोजाना स्कूल जाते हैं, लेकिन जब वापस घर आते हैं, दे कम बैक होम एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ आ जाते हैं, एंड दे कम बैक होम एम्प्टी माइंडेड। उनके पास में कोई इल्म नहीं होता है। 6 से 8 घंटे स्कूल में बिताते हैं, एक दिन नहीं बिताते हैं, एक हफ्ता नहीं बिताते हैं, एक महीना नहीं बिताते हैं, एक साल नहीं बिताते हैं, 10 साल ऐसे गुजर जाते हैं। लेकिन घर जब वापस आते हैं तो एम्प्टी माइंडेड, दिमाग में कुछ नहीं होता है उनके। एक लेबर होता है, और लेबर में भी कई तरह के लेबर्स होते हैं। एक वो लेबर होता है जिसके पास में स्किल होता है, जो दीवारों को जबरदस्त अंदाज में पेंट करता है। वो पेंट को देखते ही आपके मुंह से पहला जो वर्ड निकलेगा, वाओ ब्यूटीफुल, इसका मतलब उसके पास में जबरदस्त स्किल है। तो वो लेबर है, लेकिन लेबर में स्किल है। एक अदना लेबर वो होता है जिसके पास में कोई स्किल नहीं होती है, यानी कोई भी स्किल नहीं है, वो सिर्फ सामान उठाने के अलावा कुछ नहीं जानता। सिर्फ सामान उठा सकता है, पत्थर उठा सकता है, रेत उठा सकता है, बस उसके अलावा उसको कोई दूसरा काम नहीं आता है। ऐसे भी हिंदुस्तान में बहुत से लेबर्स हैं। वो जब सुबह नींद से बेदार होते हैं तो बाहर काम के लिए जाते हैं, 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करते हैं, कोई 50, कोई 100, कोई 200 रुपए। जिसके पास कोई हुनर नहीं है सिवाय सामान उठाने के, वो 50 से लेकर कोई 100, कोई 200, कोई 300, कोई 400 रुपए कमाकर घर वापस आते हैं अपने बीवी बच्चों को कुछ खिलाने के लिए। मैं उन बंदों की बात कर रहा हूं जिसके पास में कोई स्किल नहीं है। इस तरह से कोई सड़क पर बैठकर सब्जी बेच रहा है,
वो 100 किलो टमाटर लेकर कहीं बैठा है रोड पर, तो वो 100 किलो में कभी 80 किलो बेचता है, कभी 50 किलो बेचता है, कभी दिन अच्छा हो जाए तो 100 के 100 किलो टमाटर बेचकर वो पैसा 1000 रुपए लेकर घर आता है। उसने खरीदा 500 रुपए में और बेचा पूरे टमाटर 1000 रुपए में, तो मुनाफा उसको कितना हुआ 500 का, तो 500 मुनाफा लेकर आया। इस तरह से कोई 100 रुपए घर लेकर आ रहा है, कोई 500 लेकर आ रहा है, कोई 1000 लेकर आ रहा है, कोई 1 लाख लेकर आ रहा है, कोई 10 लाख लेकर आ रहा है एक एक दिन में। कोई ऐसे भी लोग हैं जो एक एक दिन में 1-1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अगर इस दुनिया में खाली हाथ कोई घर आ रहे हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ वो स्कूल के बच्चे हैं और कॉलेज के बच्चे हैं। वो 8 घंटे स्कूल में रहते हैं, 8 घंटे कॉलेज में रहते हैं, जब वापस घर आते हैं ना तो उनका दिमाग में कोई इल्म में इजाफा नहीं होता है। एक लेबर जिसके पास में कोई स्किल नहीं है, आप इमेजिन करें, वो बंदा कम से कम 100 रुपए लेकर आ रहा है और आप जाकर 8 घंटे क्लास में बैठे हो और घर आ रहे हो खाली एम्प्टी माइंडेड आ रहे हो। आपके वालिद भी अगर टीचर हैं, बिठाकर पूछ ले तो कोई जवाब नहीं रहेगा उनमें। क्यों? दे आर वेस्टिंग टाइम। और वो एक दिन वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक हफ्ता वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक महीना वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक साल वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पूरे 10 साल वेस्ट कर रहे हैं। और 10 साल वेस्ट करने के बाद जब बोर्ड एग्जाम होता है तो मैथमेटिक्स में उसको मार्क्स आते हैं 20, फेल हो जाता है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या फेल होने के लिए इंसान को 10 साल स्कूल जाने की जरूरत है? वो दाखिला ही ना ले तो फेल है, लेकिन 10 साल स्कूल जाकर मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है जो 10 साल से पढ़ रहा है। आपने सोचना है, आपको स्मार्टफोन कोई नहीं सिखाया, आपने खुद सीख लिया है। आपने स्मार्टफोन चलाने की क्लासेस नहीं ली है, आपने पबजी की क्लासेस कहीं से जाकर नहीं, खुद से सीखा आपने। क्यों? आपका इंटरेस्ट उसमें था, इसीलिए आप जाकर सीखे। इसीलिए मैं एक मिसाल देता हूं। एक अंडा होता है, आपने खाया होगा खूब, 20 से 24 दिन में मुर्गी जब अंडे देती है ना, तो 20 से 24 दिन होते हैं वो चूजे को बाहर निकलने में। 24 दिन तक वो मुर्गी इंतजार करती रहती है कि उस अंडे से बच्चे कब बाहर निकले। वो अपनी चोंच से मारकर बाहर नहीं निकालती बच्चों को। अंदर जो प्रोसेस होता है ना, वो खुद ब खुद होते रहता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब अंडे में जो क्रैक आता है, क्रैक, तड़क जिसको बोलते हैं क्रैक, वो अगर बाहर से क्रैक आता है ना, तो अंदर जो चूजा है उसकी मौत हो जाती है। इफ एन एग क्रैक्स फ्रॉम आउटसाइड, द लाइफ इनसाइड डाइज। अंदर जो जान है ना चूजा, उसकी मौत हो जाती है। क्यों? क्रैक बाहर से आ रहा है। While the same egg, if it cracks from inside, a new life begins. अगर वो क्रैक अंदर से आता है तो एक नई जिंदगी पैदा होती है, एक चूजा निकलता है उस अंडे में से। तो बात सिर्फ क्रैक की है। अंदर से क्रैक आए तो एक नई जिंदगी मिल रही है, बाहर से क्रैक आए तो अंदर जो जिंदगी है उसकी मौत हो रही है। आज ऐसा ही हो रहा है। पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं बार बार पढ़िए, टीचर्स बार बार कहते हैं पढ़िए, रिलेटिव्स बार बार कहते हैं पढ़िए। शकील साहब आए, मौलाना हुज़ैफा साहब आए, मैं आया, मेरे जैसे और न जाने कितने आकर यही बोलते हैं कि आप लोग तालीम हासिल करें, आपको कामयाबी मिलेगी। ये सब जो मार है ना, ये बाहर से मार है, इससे कोई हासिल नहीं होने वाला है। जब क्रैक अंदर से आएगा तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपको मैं चैलेंज कहता हूं, आपको टीचर की भी जरूरत नहीं है, आपको स्कूल की भी जरूरत नहीं है। अगर आप में बर्निंग डिजायर है, एक डिजायर और एक बर्निंग डिजायर। डिजायर तो सबके होते हैं, लेकिन बर्निंग डिजायर नहीं होती है। बर्निंग मतलब अंदर से आग जलते रहना है हमेशा कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। वो 20 घंटे मेहनत करता है, वो 100 किलोमीटर चले जाता है कोर्सेज करने के लिए। हैदराबाद में एक मोहल्ले का नाम है अमीर पेट। उस अमीर पेट में जितने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स है पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी उतने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स एक जगह नहीं है। होंगे बहुत से अलग अलग जगह, लेकिन एक मोहल्ले में उतने इंस्टीट्यूट्स पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और बड़े बड़े प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है वहां पर। आंध्रा से तेलंगाना आकर कई सारे नॉन मुस्लिम बच्चे एक एक साल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखते हैं, बड़े बड़े कोर्सेज सीखते हैं, सीखकर 25,000 30,000 की जॉब करते हैं।
और उनके वालिद के पास कितना पैसा होता है पता है आपको? 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ मालिक के बच्चे होते हैं। जॉब कितने की कर रहे हैं? 25,000। क्योंकि पहला साल किसी को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख सैलरी नहीं मिलती है, 25, 30, 40, 85 मिलती है। मेरे जमाने की बात कर रहा हूं मैं, 2010-12 की 25,000 मिलती थी, अब शायद 50,000 मिल रही है। अब आप बताएं, जिसके बाप के पास में 10,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ है, क्या वो 50,000 की जॉब करेगा? अगर मुसलमान है तो वो तो बिल्कुल नहीं करेगा। मैं करोड़पति हूं, मेरा बाप के पास में 50,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ है, मैं 25,000 की जॉब करूं? करेगा ही नहीं। लेकिन आए हैदराबाद में, लेकर जाता हूं अमीरपेट में, इतने नॉन मुस्लिम्स 25,000 की जॉब, 1 साल पूरा कोर्स करते हैं, छोटे से कमरों में हॉस्टल में रहकर 25,000 की जॉब करते हैं 1 साल तक। फिर तीसरे साल आप देखते हैं तो हैदराबाद के हाईटेक सिटी में उसकी खुद की कंपनी होती है और करोड़ों कमाने लगते हैं। लेकिन क्या कुर्बानी उसने दी? पहले कंपनी को समझने के लिए कंपनी में जाकर काम करते हैं। आज जरा सा पैसा हमारे पास आ जाता है, गांव में किसी के पास 10 लाख रुपए है तो वो राजा की तरह जीना शुरू कर देता है। और वहां देखे जाकर नॉन मुस्लिम बच्चे, सिर्फ मुसलमान कौम है जो पढ़ाई में पीछे है, बाकी जितने कौमें हिंदुस्तान में हैं वो अपने जान माल सब कुछ एजुकेशन पर लगा रहे हैं, इसीलिए तरक्की करते जा रहे हैं। और हम लोग सिवाय खाने के और कुछ नहीं कर रहे हैं। शादियों में जितना पैसा मुसलमानों का होता है, इन्वेस्ट होता है, कसम खुदा की, इतने स्कूल्स बना सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को पढ़ा सकते हैं, हम लोग फ्री में पढ़ा सकते हैं। जितने मुसलमानों के शादियों में पैसे खर्चा होते हैं, वो सारे पैसे को इकट्ठा करके अगर स्कूल्स बनाएं तो सिर्फ 150 करोड़ नहीं, 850 करोड़ लोगों को फ्री में एजुकेशन दिया जा सकता है। इतना पैसा मुसलमान खर्चता है। हैदराबाद में मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है, 10 करोड़ की शादी हुई है। मुंबई में एक शादी हुई है, 18 करोड़ खर्चे हैं, 2 महीने के बाद रिश्ता टूट गया। 2 महीने के बाद रिश्ता टूट गया। 18 करोड़ में कितने स्कूल्स और कैसे बेहतरीन स्कूल्स बनाकर कितने जबरदस्त प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है और देश के लिए कंट्रीब्यूटर्स बनाया जा सकता है। आज हम लोग जो पैसा खर्चते हैं सिर्फ कपड़ों में, खानों में, स्मार्टफोन में, गैजेट्स में, गाड़ियों में, इसी में हमारा पैसा खर्चा जा रहा है। यहां जितने बंदे बैठे हैं सबके पास में स्मार्टफोन है। क्या सवाल करें कभी, क्या आप खुद स्मार्ट इनफ हैं? हर स्मार्टफोन में कुछ दिन के बाद में नोटिफिकेशंस आते हैं, अपडेट करना होता है सॉफ्टवेयर। क्या आप खुद को अपडेट कर रहे हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है आपको? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आने वाले जमाने में जितने डॉक्टर्स हैं, अगर डॉक्टर को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं आती है, कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, तो फिर वो डॉक्टर जो है ना, वो हैंडीकैप डॉक्टर कहलाया जाएगा। पहले जमाने में डॉक्टर को डॉक्टर की नॉलेज है तो काफी था, लेकिन अब सिर्फ डॉक्टर को डॉक्टर की नॉलेज नहीं, पूरी आईटी की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। अब शुरू हो चुका है हैदराबाद में। मेरे अम्मी का मैंने ऑपरेशन करवाया, नी रिप्लेसमेंट, दोनों घुटनों को, माशाल्लाह सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन अब मैक्सिमम ऑपरेशंस रोबोट्स कर रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर कॉफी पीते हुए बैठता है, सिर्फ मॉनिटर कर रहा है। ऑपरेशंस कौन कर रहे हैं? रोबोट्स कर रहे हैं। 2040 में याद रख लें, अब जितने जॉब्स हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स कह रहा हूं मैं, लेबर के नहीं, व्हाइट कॉलर जो बेहतरीन जॉब्स हैं, वो 70 to 80% जॉब्स गायब होने वाले हैं इस रोए जमीन से। वो जॉब्स ही नहीं रहेंगे, सारे मशीन्स करेंगे। आप होटल, 5 स्टार होटल में जाएं, कितने आपको एम्प्लॉयज दिखेंगे, कितने वेटर्स दिखेंगे, वो सब नजर नहीं आएंगे 10-15 साल के बाद। सारे मशीन्स काम करेंगे, रोबोट्स आकर काम करेंगे। उस वक्त में जिस बंदे के पास में जबरदस्त स्किल्स होते हैं, वही बंदे रूल करते हैं इस दुनिया को। आने वाले जमाने में 10% लोग रूल करेंगे और 90% लोग सिर्फ लेबर रहेंगे। इसीलिए अब से सुधरना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक सब्जेक्ट के पीछे ना जाएं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अभी मैं आसाम में
5 दिन रहकर लेक्चर देकर आया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के बड़े इदारे हैं माशाअल्लाह। उनके भाई के 40 कंट्रीज में बिजनेस है, अजमल परफ्यूम्स। और लास्ट ईयर जो नीट का रिजल्ट आया, एक इदारे से 350 बच्चे नीट क्लियर किए हैं। और इस साल जो रिजल्ट आया है सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज में 36 बच्चे सिर्फ अजमल आईएएस कोचिंग से सिविल सर्विसेज में रैंक ले आए। तो वो तमाम डायरेक्टर्स को बुलाकर कह रहे थे कि जब हमने 30 साल पहले अजमल फाउंडेशन खोला था, आप सब लोग आज जो मैनेजर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये सारे लोग, आप लोग हीरोज थे। लेकिन 2024 में मुझे आप लोग जीरो नजर आ रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D एनिमेशन, रोबोटिक, ये इसकी कोई नॉलेज नहीं है आप में। अगर आप लोग ये सोचकर अच्छे बंदों को हायर नहीं करते ऑफिस में, कॉलेज में, कि मेरी नौकरी चले जाएगी उनको लाने से, तो याद रख लें वैसे आपकी भी चले जाने वाली है, हम लोग इदारे ही बंद कर देंगे। लिहाजा टैलेंटेड बंदों को ले आइए। अभी बालापुर में भी मैंने ऐलान किया था, एक स्कूल अगर कोई अच्छा स्टैंडर्ड वाला एस्टैब्लिश करता है जिसकी अच्छी फी होती है, तो बाकी जो 99 स्कूल्स है ना, वो क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, बैकबाइटिंग शुरू हो जाती है। और अवाम, मोहल्ले में सारे बड़े छोटे, अक्लमंद, नालायक सब लोग यही बोलते हैं, अरे ये स्कूल की बहुत ज्यादा फी है, ये पैसे लूट रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग को एजुकेशन फ्री में चाहिए, बाकी सब हम लोग पैसे देते हैं। एक ही पेट्रोल बंक पर जाकर आप, जमाने से 20 साल से आप पेट्रोल खरीद रहे हैं, कभी जाकर ईद के दिन भाई 2 लीटर डालें तो ईद है करके फ्री में देगा कोई पेट्रोल? अब जमाने से एक दुकान से चावल खरीद रहे हैं, कभी फ्री में दिया आपको चावल? एक जमाने से जाकर आप गोश्त खरीदते हैं, कभी फ्री में दिया? सारी चीजें पैसों से आप लेते हैं। और एजुकेशन एक आपको फ्री में चाहिए। एक बंदा अगर करोड़पति बनता है स्टैंडर्ड स्कूल डालकर, एक बंदा बन रहा है, लेकिन हजारों को अगर वो बना रहा है तो क्या गलत हो रहा है बताओ आप? और 100 स्कूल है, वो 20 साल से चल रहे हैं, लेकिन एक बंदे को भी काबिल नहीं बना है। वैसे स्कूल्स चाहिए 100 आपको, या एक स्कूल चाहिए, भले वो फी ज्यादा ले, लेकिन बेहतरीन डॉक्टर्स, बेहतरीन इंजीनियर्स, बेहतरीन साइंटिस्ट, जबरदस्त बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बना रहा है स्कूल, तो बंदे का फायदा हो रहा है तो होने दे, उसके किस्मत में है। अगर वो पैसे उसके नसीब में आ रहे हैं तो ये अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं। पत्ता भी नहीं हिलता है अल्लाह के हुक्म के बिना। इतने पैसे उसके अकाउंट में कैसे आ गए भाई? क्या अल्लाह गाफिल है? अल्लाह को नहीं पता है? अगर वो पैसे बना रहा है, अमीर हो रहा है, होने दें, लेकिन अगर उस स्कूल का रिजल्ट अच्छा है ना, तो आप फाके में गुजारें अपनी जिंदगी। आप 3 वक्त खाना ना खाएं, एक ही वक्त खाना खाएं, 2 वक्त के पैसे बचाकर आपके बच्चे को वो अच्छे स्कूल में डालें। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि कितने भी अच्छे स्कूल में डाल दें, आप ऑक्सफोर्ड में भी डाल दें, एक जरूरी बात मैं आप लोग के इल्म में ले आना चाहता हूं, बिलखुसूस यंगस्टर्स से। आप चाहे ऑक्सफोर्ड में पढ़ें, आप चाहे कैम्ब्रिज में पढ़ें, आप चाहे हार्वर्ड में पढ़ें, इससे बड़े इदारे और क्या है बताएं? वहां भी जाएं, वो इदारे जो प्राइम मिनिस्टर्स बनाए, प्रेसिडेंट्स बनाए, साइंटिस्ट बनाए, मैजिस्ट्रेट्स बनाए, वहां भी कई बंदे, कई बंदियां अपनी जिंदगी को तबाह किए हैं। एक क्लासरूम में 40 बच्चे होते हैं, तो उन 40 बच्चों में आपकी जो दोस्ती होती है वो सिर्फ 3 या 5 से ही होती है। सारे 40 बच्चों से कोई दोस्ती नहीं करता है, सिर्फ 3 या 5। जब 15 दिन की छुट्टी मिलती है, सब अपने गांव आ जाते हैं, तो आप फोन पर सारे 40 क्लासमेट से बात नहीं करते, आप 3 बच्चों से ही बात करते हैं या 5 बच्चों से ही बात करते हैं। और याद रखें, वही 3 बच्चे या तो आपकी जिंदगी को आबाद करेंगे या आपकी जिंदगी को बर्बाद करेंगे। दे कैन मेक यू एंड एट द सेम टाइम दे कैन ब्रेक यू एज वेल। तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं ये बहुत माना नहीं रखता है, आपके दोस्त कौन है ये बहुत माना रखता है। वो बंदों से दोस्ती करें जो गोल ओरिएंटेड हो, जो विजनरी हो, जो डिसिप्लिन्ड हो, जो डेडिकेटेड हो, जो डिटरमिन्ड हो, जो एम्बिशियस हो, जो एनर्जेटिक हो, जो एंथुजियास्टिक हो, जो एफिशिएंट हो, जो हार्ड वर्किंग हो, जो स्मार्ट हो। ऐसे बंदों से अगर आप दोस्ती करते हैं तो उनकी सोबत में रहने की वजह से आपकी भी नैया पार हो जाएगी।
लेकिन आप उन बंदों के साथ आपकी जिंदगी गुजर रही है जो मूवीज देखते हैं एक एक हफ्ते में 10-10, जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है। आज जाए बड़े से बड़े स्कूल्स में, बेहतरीन साइंटिस्ट निकलते हैं वो स्कूल से, लेकिन वहां से कुछ ऐसे भी बंदे निकलते हैं जो 12 साल का बच्चा है, ड्रग एडिक्टेड है। इसीलिए जितने पेरेंट्स भी अगर मुझे सुन रहे हैं, ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि आप देखें, नजर रखें कि आपके बच्चे के बेस्ट 3 फ्रेंड्स कौन हैं। अगर वो बेस्ट 3 फ्रेंड्स गॉड फियरिंग नहीं है, अल्लाह से नहीं डरते हैं, कभी मस्जिद जाते ही नहीं है, वो पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो नमाज 5 वक्त नहीं पढ़ते हैं, वो टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और एजुकेशन का कोई इंपॉर्टेंस उनके जिंदगी में नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे बंदों से दोस्ती ना करें। जो अल्लाह का नहीं है वो आपका हो ही नहीं सकता, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है वो आपका हो ही नहीं सकता, जो वालिदैन का नहीं है वो आपका हो ही नहीं सकता, जो वालिद को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जो माँ को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है और वालिद जन्नत का दरवाजा है, उसके साथ उसका बिहेवियर सही नहीं है। आप उसको यार बोलते हो, बेस्ट फ्रेंड बोलते हो, क्लोज फ्रेंड बोलते हो, जिसकी जिंदगी जिना में मुलविस है, जिसकी जिंदगी ड्रग्स में मुलविस है, जिसकी जिंदगी मोबाइल एडिक्शन में है। ये खतरनाक बीमारियां हैं जो मैंने अभी मेंशन किए ना, मोबाइल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, ये कैंसर से भी खतरनाक बीमारियां हैं। ये वो जमाना है जो कैंसर की भी दवा है, लेकिन ड्रग एडिक्शन में दिमाग इतना कुंद हो जाएगा, कहीं के नहीं रहेंगे आप एमलेस हो जाओगे, आप यूजलेस हो जाओगे, आप होपलेस हो जाओगे, सुंद हो जाएगा। बर्फ लेकर हाथ में रखें 2 घंटे, उसके बाद हाथ आपका नम हो जाएगा, छुरी से काटे भी तो नहीं पता चलेगा, खून निकलता रहेगा लेकिन आपको जरा भी दर्द नहीं होगा। क्यों? हाथ नम हो जाएगा। इसी तरह दिमाग नम हो जाता है जब मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं। आज 10 में 7 बच्चे कम से कम 4 से 6 घंटे मोबाइल यूज करते हैं, कम से कम 4 से 6 घंटे। मैंने बालापुर में भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, अगर आप अपने हाथों से 100 दफा मोबाइल को छू रहे हो, 100 टाइम्स आप छू रहे हो, तो समझ जाएं कि आपको बीमारी है और ये बीमारी आपके करियर को खा जाएगी, आपके मुस्तकबिल को बिगाड़ देगी। जितना दूर आप मोबाइल से रहोगे, समझना उतना आप बुलंदियों पर जाने वाले हैं। इस उम्र में याद रखें, 10 से 15 और 15 से 20 साल, ये जो 2 फेजेस होते हैं लाइफ में। पहले मैं मेरे स्पीचेस में कहा करता था, 15 से 20 की जो जिंदगी होती है, ये पूरे लाइफ की असल जिंदगी होती है। यानी एक बंदा अगर कोई 65 साल उसका लाइफ स्पैन होता है, 65 ईयर्स कोई बंदा जीता है या 70 ईयर्स कोई बंदा जीता है, तो वो 70 ईयर्स में अहम जो जिंदगी होती है वो कौन सी जिंदगी होती है? वो 16 साल से लेकर 20 साल तक, ये जो 5 साल का फेज होता है, ये इतना अहम सिग्निफिकेंट फेज होता है, क्योंकि यही 5 साल पर डिपेंड करता है कि उसके नेक्स्ट 50 ईयर्स कैसे होने वाले हैं। 50 ईयर्स बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारेगा या 50 ईयर्स वो तड़पते हुए परेशानियों में गुजारेगा, वो किस पर डिपेंड करता है? जो 15 से लेकर 20 साल तक वो कैसे जिंदगी गुजारता है। वो बच्चों के साथ गुजारता है जो सिगरेट पीते हैं, जो शराब पीते हैं, जो जिना करते हैं, जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, तो उसके 50 साल जिंदगी गई काम से, खलास। वो शादी भी करेगा, ना बीवी को खुश रखेगा, बच्चे भी पैदा करेगा, ना बच्चों को तालीम देगा, ना बच्चों को सही कपड़े पहनाएगा, ना बच्चों को कोई खुशी दे पाएगा। वो भी गमजदा रहेगा, बीवी भी गमजदा रहेगी, बच्चे भी गमजदा रहेंगे। कहानी यही समाप्त नहीं होती है, उससे जो नस्ल आती है वो नस्ल भी वैसे ही बिगड़ते जाएगी। इसीलिए जो 16 से 20 साल तक आप अगर गुनाह से बचते हैं, सिगरेट से बचते हैं, मोबाइल एडिक्शन से बचते हैं, ड्रग्स से बचते हैं, जिना से बचते हैं, मूवीज से बचते हैं, गंदे दोस्तों से बचते हैं, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि ये पीपल गांव राजा से और एक मौलाना अबुल कलाम आजाद पैदा होगा इंशाअल्लाह, और एक डॉक्टर एपीजे कलाम पैदा होगा इंशाअल्लाह, और एक जबरदस्त पॉलिटिशियन, मैजिस्ट्रेट पैदा होगा। कब? जब आप अपनी जवानी में इन गुनाह से बचते हैं। मोबाइल एडिक्शन ये गुनाह है, मोबाइल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, ये पबजी खेलने में, ये गंदे दोस्तों के साथ घूमने फिरने में,
पहले मैं 15 कहता था, लेकिन अब से मैं क्या कह रहा हूं, 10 से 15 का और एक फेज आया है। आज 10 साल के बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व है। मोबाइल यूज नहीं करना पेरेंट्स बोलते हैं। मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं, केरला में एक लड़का, उसका बाप सऊदी अरेबिया में है और माँ उसको बार बार कह रही है कि बेटा मोबाइल यूज ना कर, तेरा करियर बदनाम हो जाएगा, तेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। एक दिन वो माँ ने हाथ उठाकर मार दिया बेटे को, तो बेटे ने इंतकाम लिया, अपनी माँ का कत्ल कर दिया है। अब आप बताएं, जो माँ का कत्ल कर रहा है वो क्या जिंदगी में किसी को खुशी दे सकता है? किसी को खुशी नहीं दे सकता है। वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, अल्लाह के नजदीक वो कामयाब इंसान नहीं है, क्योंकि माँ का कत्ल है। वो माँ का कत्ल किया उसने। एक हैदराबाद की लड़की 13 साल की, उसका बाप सऊदी अरेबिया में है। माँ कह रही है कि बेटी तू पूरी जिंदगी रोजाना 10-10 घंटे 20-20 घंटे फोन में गुजार रही है, ऐसे ना कर, तेरे वालिद बहुत मेहनत करते हैं सऊदी में, तेरे लिए मेहनत करते हैं, और तू पढ़ाई के बजाय, बुक्स के बजाय फोन में जिंदगी गुजार रही है। तो झटपट हुई है, सीने पे बैठकर, लड़की मोटी थी, माँ को मार मार के गर्दन तोड़ दी है। वो ऐसी गर्दन लेकर माँ आकर रो रही है मेरे पास में, मेरी बच्ची की तरबियत करें सर, देयर इज नो चांस, लास्ट होप है आप। मैंने कहां काउंसलिंग करवाई, कोई रिजल्ट नहीं आया। 10 में 7 पेरेंट्स आज परेशान हैं। अल्लाह कहता है आपके वालिदैन अगर नाराज तो मैं भी नाराज। अगर आप बहुत जबरदस्त कोई चीज अचीव कर लिया आपने जिंदगी में, और आपके फॉलोअर्स कितने हैं, 850 करोड़ फॉलोअर्स इस दुनिया में, मान के चले 850 करोड़ लोग हैं, और वो 850 करोड़ लोग आपके फॉलोअर्स हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपको सल्यूट करते हैं, आपके कसीदे पढ़ते हैं आप पर। लेकिन वो 850 करोड़ में अगर 2 शख्सियत आपसे नाराज है, वो आपकी माँ और आपके बाप। अगर 850 करोड़ में सब के सब आपसे खुश है, सिर्फ 2 नाराज है, वो 2 कौन, वालिदैन, तो समझ जाए तो फिर आपका रब भी आपसे नाराज है। और 850 करोड़ आपसे राजी, और रब आपसे राजी नहीं है, अल्लाह आपसे राजी नहीं है, तो याद रखें आपको ऐसे बुलंदियों पर ले आकर अल्लाह गिराएगा जमीन पर, इतना बदनाम कर देगा, अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहोगे आप। आज ऐसे ही हो रहा है। आपके फॉलोअर्स तो होंगे बहुत, लोग सोशल मीडिया पर जाकर 1 लाख उसके क्या फॉलोअर्स हो जाते हैं, सेलिब्रिटी मान लेते हैं अपने आप को। 1 मिलियन अगर हो गया तो वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। प्यारे बच्चों, अल्लाह की नजर में वो सेलिब्रिटी नहीं है। अल्लाह के नजदीक सेलिब्रिटी कौन है? दिसंबर की सर्दियां हैं, जबरदस्त सर्दियां हैं, शबनम है, कोहर है, और एक बूढ़ा बंदा चलने के लिए हड्डियों में दम नहीं है, और वो जाकर ठंडे पानी से वजू बनाकर हाथ ऐसे कांप रहे हैं और नमाज पढ़ रहा है, वो सेलिब्रिटी है इस दुनिया में, अल्लाह के नजदीक में। और उसकी तारीफ फरिश्ते करते हैं जाकर वहां पर। और आज हम लोग 1 लाख फॉलोअर्स आ जाए तो वो सेलिब्रिटी, 1 मिलियन किसी के हैं तो सेलिब्रिटी, 10 मिलियन किसी के हैं तो सेलिब्रिटी। अल्लाह के नजदीक आपके 850 करोड़ फॉलोअर्स भी अगर हो जाते हैं तो सेलिब्रिटी नहीं है आप अल्लाह के नजदीक में। आप वालिदैन को पहले खुश करना, अपने नीबर्स को रिस्पेक्ट करना, अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करना, अपनी जुबान से कभी गाली नहीं देना। मैं हमेशा हर जगह कहता हूं, मेरे वालिद के 2 भाई, मेरे नाना, मेरे दादा, ये 5 पर्सनैलिटीज। मेरे वालिद के 2 भाई, मेरे दादा, मेरे नाना, ये 5 पर्सनैलिटीज के जुबान से एक दफा भी मैंने कभी गाली नहीं सुनी पूरी जिंदगी में, एक दफा भी। अब जब मैंने सुनी नहीं तो अल्लाह का इतना करम, मेरी जुबान से भी गाली नहीं निकलती है। कितना भी गुस्सा आ जाए मेरी जुबान से गाली नहीं निकालता मैं। तो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे पेश करते हो अपने बच्चों के सामने। आज हम पढ़ाकर बड़े खुश होते हैं कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन घर में अजान हो रही है, बाप नमाज भी नहीं पढ़ रहा है, रमजान का महीना है, रोजा भी नहीं रख रहा है, और फिर उसको कहां पढ़ा रहा है? बड़े से बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाकर मेरा बच्चा तो नीट में रैंक ले आया। कोई बड़ी चीज हासिल नहीं की आपने। बैलेंस्ड लाइफ होनी चाहिए। आपको एजुकेशन में भी बहुत अच्छे होने चाहिए, आपको दीन में भी बहुत अच्छे होने चाहिए। गुनाहों से बचना बेहतरीन इबादत है। मैं अक्सर यंगस्टर से पूछता हूं कि इबादत किसको कहते हैं?
तो लोग क्या कहते हैं पता है यंगस्टर्स आज के इस जमाने के, नमाज पढ़ना ये इबादत है, रोजा रखना ये इबादत है, हज पर जाना ये इबादत है, ज़कात देना ये इबादत है। हाँ बिल्कुल है और ज़बरदस्त है। ये 5 पिलर्स है इस्लाम के। कलमे के बाद जो 4 मैंने मेंशन किए अभी, ये 5 पिलर्स हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बेहतरीन इबादत कौन सी इबादत है? गुनाहों से बचना बेहतरीन इबादत है। आज हम नमाज भी पढ़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, शराब भी पीते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, गीबत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, हसद भी करते हैं। तो फिर हमारी नमाज कोई काबिल कबूल वाली नमाज नहीं है। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो समझ जाएं कि हमारी गुनाह रोजाना विथ ईच पासिंग डे कम होते जाना, गुनाह कम होते जाना, उसके कम होते जाना। लेकिन गुनाह बढ़ते जा रहे हैं तो फिर अल्लाह के नजदीक वो काबिल कबूल से है। आपके हस्बैंड के माँ के कदमों में, तो फिर आपके सासू माँ के जो कदम है वो क्या है? गेटवे ऑफ हेवन है। लेकिन आज सासू माँ से कितनी नफरत करते हैं बहू रानियां सब। इसलिए मैं कहता हूं सुने, इस्लाम आपको इजाजत देता है अलग रहने का, आप अलग रहें, लेकिन अपने हस्बैंड को कभी उसकी माँ से दूर ना करें, डिस्टेंस ना करें। याद रखें, अगर आप अपने हस्बैंड को उसकी माँ से दूर करते हो, 20-25 साल के बाद आपको भी बच्चे होने वाले हैं और वो बच्चे आपको शादी करेंगे तो फिर वो आपसे दूर हो जाएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, याद रख लें। जब आपको पता चलेगा कि दर्द कितना होता है एक माँ जब अपने बच्चे से दूर हो जाती है, ये चीजें ना करें। इसी की वजह से आज बिगाड़ माशरे में आया है। बेहतरीन लड़की बने, बेहतरीन बहू बने, बेहतरीन बीवी बने, बेहतरीन माँ बने। और पेरेंट्स के लिए एक मैसेज देकर मेरी स्पीच मैं खत्म करता हूँ। मेरी जो दादी है वो कभी स्कूल नहीं गई है। ए के बाद बी नहीं पता था दादी को, बी के बाद सी नहीं पता था। लेकिन जब मैं 10वीं जमात में था तो 40 बच्चे मेरे क्लास में थे और मेरा जो रैंक था वो 25 था, यानी मुझसे और बेहतर 24 बच्चे पढ़ाई करते थे। लेकिन 10th एग्जाम जब 3 महीने थे, अप्रैल में कुछ एग्जाम था, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने मेरे दादी ने क्या किया, सुबह 3 बजे मुझे नींद से जगाती थी और 3 घंटे 2 कुर्सियां होती थी, एक दादी बैठती थी, एक मैं बैठता था और 3 घंटे में पढ़ाई करता था इन प्रेजेंस ऑफ माय ग्रैंड मदर। और जब जब दादी को लगता कि मैं सो रहा हूं तो वो मुझे बाहर ले जाती और एक गिलास में पानी देती और कहती चेहरे पर थोड़ा पानी मार ले। फिर मैं चेहरे पे थोड़ा पानी मारता और आता, फिर पढ़ाई करता। 6 बजे उस जमाने में अजान होती, नमाज के लिए जाता, फिर उसके बाद ट्यूशन के लिए जाता। ऐसे 3 महीने मेरी दादी ने मुझ पर मेहनत की है। और 10th एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया तो मेरा जो क्लास में रैंक था वो नंबर 3 पर आया, मैं 3rd रैंक आया। कहां था मेरा रैंक? 25th रैंक था। और क्या रैंक आया? 3rd रैंक आया। 60% आया करता था मुझे, 60, कभी 55, कभी 60, कभी 55, कभी 60। सिर्फ मेरे दादी मेरे साथ बैठे 3 घंटे तो 10th बोर्ड एग्जाम, एनुअल एग्जाम जो होता है, उसमें मुझे 82% आए। उस जमाने में 82 मतलब आज 98 के बराबर है। तो मेरी दादी कोई प्रोफेसर नहीं थी, कोई टीचर नहीं थी। मेरी दादी ने वो काम किया जो मेरे स्कूल के टीचर्स नहीं कर पाए। जब मैं प्रोग्रेस कार्ड लेने के लिए स्कूल गया तो मेरे टीचर मुझसे पूछ रहे तूने चीटिंग किया होगा, तुझे हमेशा 55% आते, आज 82 कैसे आए? तूने चीटिंग की ना। मेरे टीचर्स को यकीन नहीं है मेरे काबिलियत पर, तो मुझे काबिल किसने बनाया? मेरे दादी ने बनाया। आज माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी घर में है लेकिन टीवी देखते हुए जिंदगी गुजर रही है, पान खाते हुए जिंदगी गुजर रही है, गीबतें करते हुए जिंदगी गुजर रही है। बच्चों के साथ कमरे में अंदर से दरवाजा लगाकर 3 घंटे बैठे आप, वो पढ़ते रहे आप देखते जाएं, वो पढ़ते रहे आप देखते जाएं। जैसे क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो आप बैठकर देखते हो ना क्रिकेट मैच, इस तरह से आपका बच्चा क्रिकेट मैच खेल रहा समझिए आप। और आप नजर रखें 2-2, 3-3 घंटे, आपका दुलारा है, आपकी जिंदगी है वो।
आप नहीं बैठेंगे तो पढ़ेगा नहीं, ये फोन डिस्टर्ब करके उसके करियर को बर्बाद कर देगा। पेरेंट्स प्ले वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल। कम से कम 2 घंटे रोजाना अपने पेरेंट्स को, शौहर बीवी को मैनेज करना चाहिए कि मैं 1 घंटा दूंगा, तूने 1 घंटा देना है। मिनिमम 2 घंटे अपने पेरेंट्स को बच्चों के साथ बिताना है और जिम्मेदारी के साथ 5 वक्त नमाज पढ़ाना है। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। 2 काम जरूर करें। 3 बच्चे कौन है वो नजर रखें पेरेंट्स, वो 3 बच्चे गोल ओरिएंटेड है या नहीं है, सिंसियर है या नहीं है, स्टूडियस है या नहीं है, एम्बिशियस है या नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी आप देखें। उसके बाद 5 वक्त नमाज पढ़ाएं, फिर 2 घंटे आप बैठकर उनको स्टडी आवर्स का एक चार्ट बनाकर प्रैक्टिस करवाए। मुझे यकीन है बच्चा बच्चा पढ़ेगा इंशाअल्लाह और कंट्रीब्यूटर बनेगा। मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि ये पीपलगांव राजा के इस छोटे से गांव से इतने बड़े लोग यहाँ पर माशाल्लाह बड़ी तादाद में जो जमा हुए हैं, आप लोग एजुकेशन के एम्बेसडर्स बने इंशाअल्लाह, कंट्रीब्यूटर्स बने, वालिदैन को खुश करने वाले बने। आने वाले ज़माने में आप एक फैमिली ना चलाएं, 100 हजार फैमिली चलाने वाले बने इंशाअल्लाह। आप नीयत जैसा करते हो अल्लाह वैसी प्रोग्रामिंग करेगा। मुझे एक घर चाहिए, एक बीवी चाहिए, एक कार चाहिए, एक अच्छी नौकरी चाहिए, तो अल्लाह वही देगा फिर आपको। आप अगर ये सोचेंगे कि मैं 100 यतीम बच्चों को पढ़ाऊंगा, ये कौन सोच रहा है? 20 साल का नौजवान बच्चा, 20 साल की नौजवान बच्ची सोच रही है कि मैं 100 बेवाओं को पेंशन दूंगा, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी सैलरी 25,000 नहीं करेगा, उसको बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनाएगा, महीना करोड़ करोड़ कमाने वाला बनेगा। क्यों? अल्लाह ने सुन लिया, उसके जज्बात को देखा अल्लाह ने, तो ले आकर कल उसको ऐसा ही बनाएगा। हम सोचते बहुत छोटा है तो अल्लाह की प्रोग्रामिंग वैसे ही होती है। बड़ा सोचे, बड़ी प्रोग्रामिंग अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह। यहाँ जितने भी जिम्मेदारान जुड़कर ये लोगों को जोड़ें और इस प्रोग्राम को कामयाब किए, मैं सलाम करता हूँ। ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, अच्छे स्पीकर्स को बुलाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में यहाँ बेहतरीन और मजीद अच्छे स्कूल्स इस्टेब्लिश होंगे और यहाँ के बच्चों को विजनरी लीडर्स बनाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।